बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन में पैरामीटर किस तरह पास करना है वो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम पैरामीटर वो वैल्यू है, जब हम फंक्शन को कॉल करें और उसमें वो जो हम वैल्यू देंगे उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास पैरामीटर फंक्शन में है कि इसमें हमारे पास जो हम पैरामीटर इन फंक्शन डिक्लेरेशन, जब हम फंक्शन जहाँ पे हम बना रहे हैं उसमें अगर हम पैरामीटर जो हम उसकी लिस्ट देंगे उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे और उस वक्त जो हम पैरामीटर उसमें पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। वो अब इसमें हमारे पास हम ये इसलिए हम देते हैं कि ताकि हम इसको मेन में जाके उसको वैल्यू दे उस फंक्शन को। और उसके बाद अगर हमारे पास फंक्शन में पैरामीटर एक से ज्यादा होंगे तो उसको हम कामा से सेपरेट करेंगे। अगर उसमें पैरामीटर नहीं होंगे तो उसको हम सिंपल ही रहने देंगे। जिस तरह हमारे पास ये फर्ज करें एक फंक्शन है वाइट इन नाम का और उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ इंटीजर ए। ये हम जब अगर उस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये फंक्शन हम जब बना रहे हैं तो उस वक्त अगर उसको हम कोई पैरामीटर वगैरह दे रहे हैं तो वो उसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन जब हम उसको कॉल करेंगे तो उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। अब हम इसको कोड करते हैं कि इसका कोड हमने किस तरह करना है। तो इसके लिए हम अपने कंपाइलर पे आते हैं और अपने कंपाइलर को देखते हैं डेफ C++। अच्छा, उसके बाद अब हम सिंपल इसमें क्या करते हैं कि हम इधर एक पहले सिंपल एक दे लेते हैं कि एक हमारे पास एक वाइड का फंक्शन है जिसका नाम है नेम, कि उसमें हम सिर्फ नेम और उसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग और नेम। अब हमारे पास ये क्या करे, सी आउट करा दे, सिंपल डिस्प्ले करा दे नेम, सी आउट योर नेम इज नेम। अब हमारे पास ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास डिफरेंट मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम रन टाइम पे यूजर से का अगर डाटा चेक करना हो कि उस नेम का पहले मौजूद है कि नहीं, उस वक्त हम ज्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये पैरामीटर इसलिए पास किया और उसके बाद हम इधर मेन से इसको वैल्यू देंगे। अब उसके बाद ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उस वक्त जब इसको कोई वैल्यू अगर देंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। अब मैं इसको नेम दे देता हूं, ये मैं इसको नेम दे देता हूं मोहम्मद वारिस। और उसके बाद जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हमें इधर से इसकी ये वैल्यू असल में इधर है लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू इधर चली जाएगी ये नेम में, और उसके बाद ये इस फंक्शन में जाके हमें डिस्प्ले करवा दी। ये जो है ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है। इसके बाद हम इसका जो ज्यादातर यूज करेंगे वो अपने प्रोजेक्ट में करेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्ट में आपको इसके बाद डिटेल में बताएंगे। इसमें हम इसका नाम क्या रखते हैं कि हमारे पास पैरामीटर इन फंक्शन। अब उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। वो हमें ये नेम इधर जाके सेव हो जाएगा और उसके बाद हमें वो वैल्यू इधर से जाके डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप स्ट्रिंग की बजाय आप इधर Ctrl+Z और आप इधर एक इंटीजर बना ले, नहीं तो इंटीजर आप एज का बना ले, सिंपल एक एज का बना लो और इधर आप एज डिस्प्ले करा दो, योर एज इज, इस पे आ जाएगी योर एज इज, और इधर हमें एक इंटीजर वैल्यू पास कर रही होगी। ये अभी हमें वो उसकी तमाम तर वैल्यू हमें वो डिस्प्ले करवा देगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये योर एज इज। आप तो ये भी सिंपल कर सकते हैं और उसके बाद आप इधर से यूजर से आप वैल्यू रीड करवा सकते हैं, सी आउट एंटर योर एज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर एज नाम का और उसके बाद हम सी इन करवा लेते हैं, सी इन एज। अब इधर हमने ये एज इधर हमने ये कॉल कर लिया। अब अगर ये एक तो ये एज है, ये हमारे पास पैरामीटर है, जाके इसकी वैल्यू इधर जाके सेव हो जाएगी और उसके बाद इधर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इधर एज की बजाय आप एज भी रख सकते हो, इधर वाली वैल्यू बेशक आप कोई और रख सकते हो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब इधर हम रन टाइम पे उसको यूजर को कोई वैल्यू देंगे और उसके बाद हमें वो वैल्यू इधर से डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप सिंपल इधर ए लिख लो और एज ना भी लिखो तब भी हमारा ये काम चल सकता है। ये जी, इसका और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है।
ठीक हो गया। इसने सिंपल बस ये जो इधर जो वैल्यू आएगी वो उसको आपने उसने इधर सेंड कर देनी है और उसके बाद इसने आपको इधर से डिस्प्ले करवा देनी है। ये हमारे पास हम उसको इनपुट देते हैं और उसके बाद वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। अगर आप इसमें एक से ज्यादा पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्ट्रिंग एक नेम ले लिया और उसके बाद आपको क्या कहा था कि जब आप एक से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपने उससे को कॉमा से सेपरेट करना है। और अगर एक और ले लें तो उसमें एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर सेक्शन। अब इधर हम उसको मैसेज करवा देते हैं कि सी आउट नेम इज या आप उधर इसने नेम दे दिया और उसके बाद हम इधर कहते हैं कि सी आउट सेक्शन इज हमारे पास सेक्शन है सेक्शन। और उसके बाद अब हम जब इसको कॉल इधर से करने हैं तो हमें 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर हम इसको 3 वैल्यू नहीं पास करते तो वो हमें एरर दे देगा और हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें 3 पैरामीटर पास किए हैं और इसमें भी हमें जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें उतने ही वैल्यू देने पड़ेंगे। और एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं और एक कैरेक्टर सेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद हम इसमें कहते हैं कि सी आउट एंटर योर नेम। अब उसके बाद हमने ये नेम हमने किस में लिया, CIN में। और अब हम इसको कहते हैं कि सी आउट एंटर योर सेक्शन, सी आउट एंटर योर सेक्शन। अब सेक्शन हम किस में ले रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं CIN और इसमें ले रहे हैं S में। अब जाके आप इधर हमारे पास एक तो इसमें हम अगर इधर पहले स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो आपने इधर भी पहले स्ट्रिंग रखना है। अगर आप बेशक इसमें S और N इसमें आपने तरतीब का ख्याल नहीं रखा तो फिर भी आपको एरर दे देगा। ये आप देखें कि आपको फिर एरर दे देगा, इसलिए कि ये जरूरी है कि आपने जिस लिहाज से आपने उधर दिया है वैल्यूज दी हैं उस लिहाज से आपने इसको इधर भी वैल्यू देनी है। अब वही काम वही होना है कि जिस तरह आप सिंगल वैल्यू में काम हो रहा था कि N ने जाके इस नेम में जाके सेव हो जाना है और एज ने ए ने जाके ए में जो वैल्यू आएगी वो एज में जाके सेव हो जाएगी और S की वैल्यू सेक्शन में जाके सेव हो जाएगी और उसके बाद हमें ये तमाम तर वैल्यू इधर से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जी अभी आपको ये इधर मैं नेम देता हूँ MUH वारिस दे देता हूँ या जैन ले लें और उसके बाद हम इसमें एक ले लेते हैं एज उसकी 22 और उसके बाद सेक्शन C। उसने आपको तमाम तर वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दी। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक भी कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।